नमस्कार दोस्तों, YouTube की एक और नई लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है और इसके अंदर आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बिगिनर्स की सीरीज़ की 4th वीडियो है और इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। वो भी देख लेना, तब जाकर आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की। देखिए, फ्यूचर ट्रेडिंग आप किस तरीके से करते हैं, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग की स्टार्टिंग कैसे हुई थी और फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। देखिए, जब भी मान लीजिए आप कोई शेयर खरीदते हैं, डिलीवरी में आप कोई शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए आप टाटा का कोई शेयर खरीदते हैं, टाटा मोटर्स। टाटा एक अच्छी कंपनी है, मैंने इसलिए टाटा मोटर्स का एग्जांपल आपको दिया है। आपको लगता है कि आने वाले सालों में टाटा मोटर्स ऊपर जाएगी। आपने एक अमाउंट पे, मान लीजिए टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस चल रहा है, जो शेयर प्राइस नॉर्मल समझ लेते हैं, 1000 रुपये पे टाटा मोटर्स चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो 1000 पे चल रहा है। आपने 1000 रुपये पे एंट्री ले लिया है और आपने 10,000 रुपये वहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपके मन में हमेशा ये डर रहेगा कि अगर मार्केट में क्रैश आ जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, टाटा की कंपनी में कोई नेगेटिव खबर आ जाती है, कोई वॉर हो जाती है, कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो कोई भी मार्केट नीचे आ सकती है और नीचे आने की वजह से हमें जो है वो नुकसान सहना होगा। कोई भी शेयर नीचे आती है और नीचे आती है तो अब यहाँ पे आपको जो पैसा है वह पूरा रिस्क पे चला जाता है, रिस्क पे चला जाएगा। अब हो सकता है कि यह जो है 10% पे क्रैश कर जाए, 20% पे क्रैश कर जाए, हो सकता है 50% पे भी क्रैश कर जाए। ऐसा हालांकि बड़ी कंपनियों में होता नहीं है, पर एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि टाटा का नाम हर किसी ने सुना है तो हर कोई इससे रिलेट कर पाएगा। इसलिए मैंने टाटा मोटर्स का आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है। तो अब अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए हैं और ये किसी भी रीजन की वजह से, बाहरी रीजन की वजह से, कोई अंदर की खबर की वजह से 50% क्रैश कर गया है, तो आपका जो है वो 10,000 का जो 50% होता है वो जो 5,000 रुपये जो है आपका वो नुकसान हो जाएगा। और इस 5,000 की जो है आपको नुकसान उठानी होगी। तो यहाँ पर यह ऑप्शन दिया जाता है जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं कि आप उसका फ्यूचर या तो बाई कर सकते हैं, फ्यूचर्स जो है आप उसकी बाई कर सकते हैं, ये हेजिंग करने के लिए होता है, फ्यूचर्स बाई कर सकते हैं, या फिर आप उसकी दूसरी ऑप्शन जो है फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए थे टाटा के शेयर में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाटा मोटर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाटा। शेयर में आपने 10,000 रुपये लगाए थे। आपको लगता है कि अगर मार्केट अगर नीचे आती है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, आप क्या कर सकते हैं, टाटा के फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद में अगर आप इसको फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो इसकी जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है। इसकी एक्सपायरी मंथली होती है और मंथ में ही इसकी एक्सपायरी होती है। मान लीजिए कि 1 तारीख को आपने टाटा का शेयर ख़रीदा है, तो उसी महीने की एंड कि आप उसके फ्यूचर भी सेल कर सकते हो, ठीक है। और सेल करने के बाद में अगर आपका यहाँ पे शेयर ऊपर जाने की बजाय नीचे आता है, तो
अगर आपने उसका फ्यूचर सेल कर रखा है तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। आपका जो शेयर है आपने ख़रीदा है वहाँ पर तो आपको नुकसान दिखेगा, लेकिन जो उसने जिसमें आपने उसका फ्यूचर का लॉट सेल किया हुआ है वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका रिस्क है कवर हो जाता है। रिस्क कवर करने के लिए ही फ्यूचर को सेल या बाय करते हैं। प्राइस अगर ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया है ना, तो आपको वहाँ लॉस होगा, लेकिन वो लॉस यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। लॉस जो है आपका वहाँ पे रिकवर हो जाएगा। इसको बोला जाता है हेजिंग। इसे हेजिंग भी कहते हैं, जिसके वजह से हमारी जो रिस्क है वो कवर हो जाती है। इसकी स्टार्टिंग इसलिए हुई थी कि आप अपने जो शेयर हैं उनको हेज कर सकते हो। अपने रिस्क को कम करने के लिए इसको आप सिर्फ फ्यूचर में ही नहीं, इसे आप सिर्फ फ्यूचर में ही नहीं ऑप्शंस में भी हेज कर सकते हो, और ऑप्शंस में भी हेज कर सकते हो। कॉल या पुट ऑप्शन आपने सुना होगा। मैंने पहले ही आप लोगों को कॉल और पुट बता रखा है। इसके बारे में मैं सेपरेटली आपको आगे चलकर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बिगिनर्स की सीरीज़ है और फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है बिगिनर्स के लिए नहीं है। लेकिन ये मैं फ्यूचर्स आपको बता रहा हूँ क्योंकि उस कोर्स का ये पार्ट है, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है कि आपको हेजिंग करने के लिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है। दूसरा होता है कि लोग इसको करना क्यों पसंद करते हैं। दूसरा होता है कि आपको लेवरेज मिल जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपका जो ब्रोकर होता है मार्जिन प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर लेवरेज का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, आपको लगता है टाटा का शेयर यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, तो आपके पास पैसा लिमिटेड अमाउंट में है, आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो। तो 5 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तो आपका जो ब्रोकर होगा ना वो आपको 3x 4x कभी कभी आपको 5x का भी लेवरेज दे देगा वो। तो मान लीजिए अगर आपका ब्रोकर 5x का भी लेवरेज दे रहा है तो आप 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो फ्यूचर के अंदर। या तो आप उसका फ्यूचर बाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे आएगी तो आप उसका फ्यूचर सेल भी कर सकते हो। और इससे क्या है कि ऊपर मार्केट जाती है या नीचे आती है, हमारी जो ट्रेड है वो बैलेंस हो जाती है। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी का स्टॉक आपने ख़रीदा हुआ है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर नहीं है, एक भी शेयर आपके पास नहीं है, तब भी आप उसका फ्यूचर सेल कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें होती है फ्यूचर के अंदर। पहला तो आप अपना रिस्क को मैनेज करने के लिए हेज करते हो। दूसरा आपको आपका जो ब्रोकर है अच्छा खासा लेवरेज दे देता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसको और लोगों तक भी शेयर कर देना, ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।